हरे कृष्णा। कल हम लोग ने सुना था कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता शील रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वे विनम्र भाव से सोचते हैं कि वे इस कार्य के लिए अनुपयुक्त हैं। फिर हम लोग ने कृष्ण भावनामृत का यह अनुशीलन भौतिक नहीं होता। भगवान की तीन सामान्य शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। सारे जीव तटस्था शक्ति कहलाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता है। उसकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। श्रील रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्र की एक निम्नलिखित परिभाषा को भी उद्भुत किया है। मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत द्वारा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाना चाहिए। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। फिर हम लोग ने भाग 1 सुना, जिसमें से जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है अध्याय 1। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना, भगवान के साथ उसी लोक में रहना, भगवान के साथ के समान स्वरूप प्राप्त करना, भगवान की ही तरह उनकी उन्हीं ऐश्वर्य का भोग करना तथा भगवान के संगी रूप में रहना। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेम में सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति के लक्षण है। फिर हम सब ने पढ़ा भौतिक कलेश से राहत, कलेश घनत्वम, जिसमें भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए वह अन्य सारे कार्य को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों से के फल से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। आज हम लोग उसके आगे से सुनेंगे। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चंडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पापपूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये है, नंबर 1, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, अप्रारब्ध। नंबर 2, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। नंबर 3, वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। तथा 4, जो प्रायः प्रौढ़ है, कूट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्रायः
प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहाँ बीज सादृश्य पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कूटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई है। पर पद्म पुराण के अनुसार पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कलमश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभ आरंभ, इसका फलीभूत होना या इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। हरे कृष्ण माता जी किस पे पढ़ रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु माता जी। हाँ, बुक निकाले हैं। कौन सा पेज है? 6 नंबर माता जी। 6 नंबर। भूमिका में है? नहीं माता जी, लक्षण में। अच्छा। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पुण्य कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक 17 अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वैश्या द्वारा पूरी तरह से भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्कृति विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह पापों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्म कांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरण, अत्यधिक विषय जीवन बिताने के कारण रंजित यौन रोग से पीड़ित होकर मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहन करनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषय जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्म कांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं का पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है
जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य ना तो योग से, ना दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और ना सकाम कर्म से अपने आप को पाप पूर्ण कामनाओं के बीजों से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में ही स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक 39 एक अन्य साक्ष्य है, जिसमें सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावना मत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, किंतु महान योगी या कर्म कांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को लगाए। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा, तब तक वह निश्चित ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कर्म में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनिभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावा अग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावा अग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी है, शुभ तत्व। शील रूप गोस्वामी ने शुभदा तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत हैं कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत के आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में तत्पर है, वह सारे विश्व की
सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान श्री चैतन्य ने प्रस्तुत किया है। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक 12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिसकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित है, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर सकते हैं। भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशुओं से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ पाता, तो यह निश्चित समझो कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है। इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकतावादी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते, जिससे उनमें देवताओं के उच्च गुण विकसित नहीं हो पाते। उदाहरण, कोई कृष्ण भावना भावित बालक, भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किया हो, अवैध विषय जीवन, धुत कीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षित होने पर भी प्रायः शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जबकि कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मदिरालय आदि से अनशक्त रहता है। वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह प्रायः आधे घंटे के लिए भी शांति पूर्वक नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहे तो आपको अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही भौतिकतावादी पुरुषों के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने आप को कितनी देर तक शांत रख पाएंगे। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए किंतु योगा अभ्यास के पश्चात वे पुनः अवैध विषय जीवन, झूठ कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थों की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा कथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमशः ऊपर उठता है, क्योंकि वह कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। इसीलिए वह सदा व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र का विकास कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का अभाव है,
तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते। कृष्ण भावनामृत में सुख यानी कि सुख प्रदत्व। श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बतलाई है। नंबर 1, भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख वैसायिक। नंबर 2, परम ब्रह्म से तदाकार होने का सुख ब्रह्म। कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख ऐश्वर्य। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरण बिंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी एक सिद्धियां बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियों या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी निर्विशेषवादी सन्यासी तो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं। कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतः वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे संसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहां ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों ना हो, उससे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याणकार कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। वास्तविकता सफल योगी द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां 8 हैं। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पत्थरों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान से भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरण, एक योगी योग सिद्धि ऐसा भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए हैं। उदाहरण, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लब्धिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं,
किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है। यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी ने न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूर तक बैठकर चाहे तो वहां के बगीचों से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिससे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं। किंतु ईर्षिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वशीता है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच जाकर ऊट पटांग बातें करता है, उनके मन को वश में करता है, उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। एक अन्य योग सिद्धि है प्राक्रम्य जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरण, आग में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आग से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ही ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामावासित वशय कामावासयता कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु पराक्रम शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखाती है, जबकि कामावासिता द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखलाया जा सकता है। निसंदेह ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षण भंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यंत सुखी हूँ। ये सब लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानतावश ये यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसीलिए शील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसकी वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महान विनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हरि भक्ति सुधार में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है।
अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। हरे कृष्णा।